ये तो 3,20,000 बोनस में आपको मिल गया और एक चेक भी आ रहा है आपके नाम 3,20,000 रुपए का। यूनिवर्सल शिक्षा समिति गौरिया एंड चौधरी फाउंडेशन 3,20,000 रुपए का चेक मिल गया आपको। ओके, तो हमने अभी देखा कि चेक के ऊपर 2 संस्थाएं थीं जिसके दान स्वरूप आप ये जितनी भी धनराशि आप देना चाहेंगे, इन दोनों संस्थाओं के बारे में हमें बताइए। अनुज जी, पहले आप। जी, यूनिवर्सल शिक्षा समिति एक छोटा सा स्कूल की शुरुआत की थी गांव में ही। पापा मम्मी ने ही उसकी शुरुआत की और जैसे मम्मी का तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उसमें, सारा देख रेख सब कुछ उन्होंने किया। और शूटिंग मैं वहीं से पढ़ी हूँ और शूटिंग भी मैंने वहीं करना शुरू किया था और वहीं से मैं निकल कर जो मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स मैंने गोल्ड जीता था वो उस समय मैं 11वीं कक्षा में थी, स्कूल यूनिवर्सल स्कूल में ही। तो ये स्कूल बहुत सारे जो भी गांव के आसपास के क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं, काफ़ी अच्छी रेंज बनाई हुई है, तो उन सबको फ्री में ट्रेनिंग देता है और उनको और मोटिवेट करता है। वो सिखाते हैं आपको वहाँ निशानेबाजी वगैरह? जी जी, पहले बहुत छोटी सी रेंज थी जब मैंने शुरुआत की थी और उसके बाद अब वो थोड़ी बड़ी 10-12 लेन की बन गई है। गोरिया गांव में ये छोटा सा स्कूल और छोटी सी रेंज है। जी जी, जी। अमन जी, आप ये चौधरी फाउंडेशन जो है ये क्या है? ये मतलब जरूरतमंद महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए ही है। उन्हीं को उनके लिए है। हाँ, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। और जितनी जीती हुई धनराशि है ये जो 2 संस्थाएं हैं इसमें दान के रूप दिया है। खेल में आगे बढ़ा जाए। अब आएगा आपके सामने सुपर संदूक, यहाँ खेला जाएगा। ये तो आपको मालूम होगा कि ये क्या है। अब आपके सामने प्रश्न अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? हिंदी चलेगी सर। हिंदी? जी। ओके, तो लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए। सुपर संदूक का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस जंगली बिल्ली के शरीर पर लंबी धारियां होती हैं? तेंदुआ, चीता? बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन फोटोकॉपी मशीन बनाने के लिए जाना जाता है? सिरोक्स। करेक्ट। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कार्यालय किस शहर में है? न्यू दिल्ली। करेक्ट। नेक्स्ट, हेलमेट से शरीर का कौन सा अंग? बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से क्या एक पत्थर नहीं है? कोयला, बसॉल्ट, ग्रेनाइट? कॉटन। करेक्ट। नेक्स्ट, महाराणा सांगा ने किस राजपूत राज्य पर शासन किया था? मेवाड़, जयपुर, कांगड़ा, कुमाऊं? मेवाड़। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किस आकृति में सबसे अधिक भुजाएं होंगी? त्रिकोण? बिल्कुल सही उत्तर हो गया। वर्ष का 9वां महीना कौन सा है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर? सितंबर। करेक्ट। नेक्स्ट, सरकटे का आतंक 2024 की किस फिल्म का उपशीर्षक है? स्किप नेक्स्ट। इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? मणिपुर, इम्फाल। मणिपुर, बिल्कुल सही जवाब। शैतान? नहीं, गलत। 3-2 हो गए। समय समाप्त हो गया, लेकिन 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। इनका 90,000 रुपए जीत गया। बहुत बहुत बधाई। एक जगह गलत हो गई थी आप। सरकटे का आतंक 2024 की किस फिल्म का उपशीर्षक है? 2024 स्त्री 2, जी, स्त्री द्वितीय, उसका ये उपशीर्षक है। शैतान आपने बोल दिया। तो ये 90,000 जो हैं आपके बैंक अकाउंट में डाल देंगे, क्योंकि आपकी कोई लाइफलाइन तो आपने इस्तेमाल की नहीं। जी। तो ये जो आपने 90,000 रुपए जीते हैं, ये आप दोनों की जो संस्थाएं हैं उसमें ये चला जाएगा। अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया और जीत लिया आपने 90,000। 1 2 3 4, अरे लाख हो गया, सॉरी। ओके किया, कंफर्म किया और ये 90,000 इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए, जहां संस्था के जो बैंक अकाउंट है। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत कम लोग होते हैं जो 9 प्रश्नों का सही उत्तर दे पाते हैं। तो एक प्रश्न दूर रह गई आप, वरना आपको हम बुलाते अपने घर पे भोजन मेरा तीसरा मेडल भी ऐसे ही चूका था। ऑलराइट अमन जी। और सर, मुझे एक बात और कहनी है। हाँ जी। कि हमारा, जैसे मेरा बोलूं तो 8.5 साल का करियर हुआ है अभी, पर जब हम पोडियम पे मेडल लेने जाते हैं ना,
तो वो 8 सेकंड का समय होता है, तो उन 8 सेकंड में वो 8 साल का पूरा सफ़र की एकदम वो यादें आती हैं कि ये जो परेशानी आई थी, मतलब गिव अप नहीं किया और इतनी मेहनत करने के बाद वो कंपटीशन हार गए थे, वो कंपटीशन भी हारे थे, उसके बाद यहाँ तक का सफ़र, तो वो बहुत स्पेशल लगता है किसी भी खिलाड़ी को। और जब हम पोडियम पे वो मेडल लेते हैं ना, तब हमें अपनी पूरी जर्नी का वो यादें आती हैं झटक से कि क्या क्या कितना हुआ था। त्याग दिया, कितना बिल्कुल, मेहनत बिल्कुल। की आपने, और आज बिल्कुल आप इस साहब। मंच पे आ गए। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, खेल की ओर आगे चलते हैं। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है, तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रश्न अब थोड़े से और कठिन होते जाएंगे, तो कभी भी आपको लगे तो आप अपना लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिए। यह है 11वां प्रश्न 6,40,000 का, और इसको हम बोलते हैं लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न, क्योंकि अगर इसको गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मुझे ना बहुत नाथुला है, यूनियन जो भारत चीन सीमा पर है? इन विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज नाथुला ऑन द इंडो चाइना बॉर्डर? ऑप्शन देखिए, ए अरुणाचल प्रदेश, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी सिक्किम, या डी लद्दाख। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और या कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश सिक्किम होना चाहिए। या लद्दाख। नाथुला। समय आपके पास। ला तो यूजुअली ए या सी होना, मुझे ए या सी में से लग रहा है। कश्मीर और लद्दाख में ऐसे नाम का कुछ नहीं है। नाथुला, सिक्किम, दो लग रहे हैं। ए री रे। हम कॉल कर लेते हैं। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल फ्रेंड है, डबल डिप है। ऑडियंस कॉल कर लेते हैं। ऑडियंस पोल करेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। सही उत्तर दीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। सी सिक्किम को सबसे ज्यादा। आपके मन में भी वही विचार आ रहे थे मनु जी। 52%। क्या करेंगे? सी सिक्किम को लॉक जनता कर के दिया साथ। जाए। ऑलराइट, ठीक। सी सिक्किम पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया जनता ने। बधाई 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 आप सबको। नाथुला नाम का जो पारंपरिक मतलब है वो है सीटी बजाने वाला दर्रा। सीटी बजाने वाला दर्रा यानी दर्रा। टनल, पास। ये एक महत्वपूर्ण सीमा पार ट्रेडिंग पॉइंट भी है नाथुला, सिक्किम।